नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 16 से लेकर 18 तक। वजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वर आसा शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् ददमु पृथक पृथक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। शब्दार्थ और अनुवाद। अनंत विजयम, अनंत विजय नाम का शंख। राजा, राजा। कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। नकुल, नकुल। सहदेव, सहदेव ने। च तथा सुघोष मणिपुष्पकौ, सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख। काशयः, काशी वाराणसी के राजा ने। च तथा परम ईशु आसह, महान धनुर्धर। शिखंडी, शिखंडी ने। च भी महारथः, हजारों से अकेले लड़ने वाले। दृष्टद्युम्न, दृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने। विराटः, विराट राजा जिसने पांडवों को उनकी अज्ञातवास के समय शरण दी ने। च भी
सात्यकी सात्यकी युयुधान श्री कृष्ण के साथी ने, च तथा अपराजितः कभी न जीता जाने वाला सदैव विजयी, द्रुपदः द्रुपद पंचाल के राजा ने, द्रौपदेयाः द्रौपदी के पुत्रों ने, च भी सर्वशः सभी पृथ्वीपते, हे राजा सौभद्रः सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, च भी महाबाहुः विशाल भुजाओं वाला, शंखान शंख दधमुह बजाए पृथक पृथक अलग अलग। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्ट द्युम्न, विराट अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हरे कृष्णा जी। कई लोग सोचेंगे ये सब शंख के बारे में, अलग अलग योद्धाओं के बारे में बताया जा रहा है, हमको क्या लेना देना है, और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में श्लोक को कैसे समझे। तो श्लोक जैसे हम लोग पढ़ते तो हमें लगता है ये तो कोई सामान्य श्लोक है, पर जब हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और भक्तों से प्रार्थना करते हैं और फिर श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें बहुत सारे शिक्षाएं हमको इस श्लोक के माध्यम से मिलती है। जैसे कि पहले हम देखने को मिलता है, एक तरफ कौरव सेना, एक तरफ पांडव सेना। जब कौरव सेना का वर्णन किया संजय ने तो एक ही श्लोक में बोल दिया, भीष्म पितामह ने ये शंख बजाया और एक साथ बहुत सारी चीजें बजने लग गई। तो वहां पर उनके महारथियों का वर्णन संजय नहीं करते, पर यहां पर हमें देखने को मिलता है संजय ने 3 श्लोकों में 18 योद्धाओं का वर्णन करते हैं और बताया तरह तरह के योद्धाओं ने किस तरीके से शंख बजाया। तो हमें यहाँ पर 2 पक्ष देखने को मिलता है, दोनों के अंदर यूनिटी है। वो जो कौरव पक्ष है उनके अंदर भी पूरा ग्रुप बनाया हुआ है, पांडव सेना में भी बहुत बड़ा ग्रुप यूनिटी देखने को मिलती है, पर इन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? एक तरफ भगवान श्री कृष्ण नहीं है और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण है, और केवल भगवान श्री कृष्ण ही नहीं है, वरन जैसा वो कहते हैं, जैसा वो निर्देश बताते हैं, उसके अनुरूप वो कार्य करने को तैयार है। और यही बात हमें यहां पर देखने को मिलती है। पांडव सेना में सर्वप्रथम जो शंख बजाए वे है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया और उसके बाद में सीक्वेंस के हिसाब से आप देखेंगे कि जो पांडव सेना के योद्धा है एक एक करके शंख बजाते हैं। तो ये सिद्ध करते हैं कि जो पहले जिन्होंने शंख बजाया हम उनका अनुसरण करेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया, फिर अर्जुन ने शंख बजाया, फिर भीम ने बजाया, और उसके बाद में यहां पर वर्णन मिलता है युधिष्ठिर महाराज ने शंख बजाया। तो युधिष्ठिर भले ही राजा है पर वो क्या कर रहे हैं? भक्तों का अनुगमन कर रहे हैं। जैसा भगवान शिक्षा देते हैं, जैसे भगवान के भक्त सिखाते हैं, उनके अनुरूप वह कार्य कर रहे हैं, उनका फॉलो कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। और बाकी जो योद्धा है वह एक एक करके, जो पहले जिन्होंने शंख बजाया उसके बाद में शंख बजाने का मतलब है कि हम आपके जैसा आप बोलोगे वैसा हम करने को तैयार है। तो यहाँ पर एक जो हायर अथॉरिटी के प्रति जो सरेंडर होता है कि जो अथॉरिटी है उनका अनुसरण करना, वो लोग जैसा बोलते हैं वैसा करना, इस तरीके से जो यूनिटी होती है वो बहुत बढ़िया होती है। और इन सब में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण प्रमुख है।
ऐसे ही परिवार में इतने सारे लोग रहते हैं, बहुत बार कलह होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक जना बोलेगा ऐसा करो, दूसरा जना बोलेगा वैसा करो। जब बहुत सारे मतभेद हो तो ये बात को हमको ध्यान रखना है कि हमारा मूल उद्देश्य क्या है। अगर हमारा मूल उद्देश्य सेवा करना है, भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना है, और जब हम इस तरह से यूनिटी में रहेंगे तो हम लोग अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। कौरव सेना में भी यूनिटी मिलेगी, पर उन यूनिटी में भगवान गायब है। ऐसे ही आप लोग देखेंगे बहुत सारे क्लब्स हैं, कोई पार्टी के क्लब्स है, कोई नशा का क्लब है, कोई खेल कूद का क्लब है, वो पूरा यूनिटी है पर भगवान गायब है। पर जहां पर भगवान सम्मिलित है, सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, ऐसी यूनिटी को वास्तव में बढ़ावा देने के लिए ये जो संजय है इतना विस्तार से हमको बताते हैं। तो परिवार में कैसा रहना है हम पांडवों से सीख सकते हैं, पांडव सेना से सीख सकते हैं। भले ही मतभेद है, युधिष्ठिर का स्वभाव अलग है, भीम का स्वभाव बिल्कुल अलग है, अर्जुन का दोनों के बीच में है, नकुल सहदेव उनका अपना स्वभाव है। इतना सारे अलग अलग स्वभाव के होते हुए अवश्य ये होगा कि मतभेद आएंगे, पर जब वे सब भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं तो बहुत अच्छे से संगठन में रह सकते हैं। और हमको भी प्रेरणा मिलती है, परिवार में रहते हैं, मिलकर भक्ति करनी है। मतभेद होंगे, कई के भाई बड़े भाई ने कुछ बोल दिया, छोटे भाई ने कुछ बोल दिया, बड़ी भाभी ने कुछ बोल दिया, छोटी भाभी ने कुछ बोल दिया, मन मुटाव आ जाता है। पर हमें जब परिवार को जोड़ के रखना है तो हमको भक्ति करनी है। मन मुटाव हो गया, कैसे एक दूसरे की सेवा करें, ताकि हम लोगों को संगठन में रहना है। और खासकर हम उन लोगों को प्रेरणा देनी है जो अच्छा कार्य करते हैं, और हमें अपनी तरफ से पूरा सहयोग देना है। जैसे कि सामान्य अभी आप देखेंगे इलेक्शन हुए हैं तो बहुत लोग आलस करके वोट देके नहीं आते। अगर हम वोट नहीं देंगे तो गलत नेता आ जाएगा, गलत पॉलिसी बनेगी, समाज का देश का नुकसान होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है हम हर एक को एक जो सही कार्य करता है उसको प्रोत्साहन देना है। जो आपके हाथ में है वैसा आप कीजिए। जैसे आप अच्छे जो नेता है जो धर्म का कार्य करते हैं, धर्म को बढ़ावा देते हैं, समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों का चयन कीजिए। और इसीलिए बहुत जरूरी है हर एक योग्य व्यक्ति को वोट देना है। हमको उन सब को प्रेरणा देना है जो अच्छा कार्य करता है, और भले ही हमसे जुड़ा हुआ नहीं हो तो भी हमको देखना है कि ये अच्छा कार्य कर रहा है, मैं इनकी कैसी मदद करूं। तो यहाँ पर पांडव सेना में हमें देखने को मिलता है दूर दूर से राजा लोग आए। क्यों आए? सब ने अपनी अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार धर्म के कार्य को बढ़ाने में सहायता दे रहे हैं। और हमें भी ऐसा करना है। जितना आपके पास सामर्थ्य है, धन के द्वारा, समय के द्वारा, शरीर के द्वारा, आप उन लोगों की सहायता कीजिए जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो अच्छा कार्य करने में प्रयास कर रहे हैं। और यह भाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दोनों जगह यूनिटी मिलेगी, पर एक यूनिटी में भगवान है। तो हमें अच्छे कार्य करने वाले को सहयोग देना है। और परिवार के अंदर जब रहते हैं, मन मुटाव होगा तो हमें इस तरीके से कार्य करना है जैसे कि अगर कोई एक पत्थर पानी में गिरता है तो कैसे गिरेगा, बहुत सारे वो उसके अंदर एक वेव बन जाते हैं सर्कल की तरह। पर वो सर्कल आप देखेंगे कोई भी एक दूसरे को नहीं काटता। क्यों नहीं काटता? क्योंकि उन सब का जो सेंटर है, केंद्र बिंदु है, वह एक है। जब एक केंद्र बिंदु होगा तो भले ही मतभेद होगा पर आपस में मन मुटाव नहीं आएगा। पर सबका अपना ईगो है, सब लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं। जैसे कि कौरव सेना में देखने को मिला, सब के सब एक साथ ही बजाने लग गए। और यहाँ पर देखेंगे कितना सिस्टमेटिक तरीके से एक दूसरे को फॉलो करते हुए शंख बजाए।
और इसका क्या परिणाम हुआ ये अगले श्लोक में हमको देखने को मिलता है। पर आज की जो शिक्षा है वह यह है, हमको संगठन में रहना है, यूनिटी में रहना है। अच्छे लोग आजकल यूनाइटेड नहीं रहते, वो सोचते बस मैं और मेरा परिवार, पड़ोस में क्या हो रहा है मेरे को कोई लेना देना नहीं। और जो खराब लोग हैं वो यूनिटी में रहते हैं, इसलिए दादागिरी चलती है, गुंडागर्दी चलती है। पर जब अच्छे लोग मिलके रहेंगे तो समाज में बहुत सुधार आएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, मिलके रहिए। जितना संगठन में रहेंगे और अच्छा कार्य करेंगे उतना सबका भला होगा, और जब बाकी लोगों का भला होगा तो हमारा भला स्वतः ही होगा। इसीलिए स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा की दृष्टि से हमको समाज में रहना है, परिवार में रहना है। कितना भी मतभेद हो, एक कॉमन थीम होना चाहिए और वह है भगवान की भक्ति, क्योंकि भगवान प्रेममय है। जहां पर प्रेम है वहीं पर वास्तव संबंध है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha